देखिए यहाँ पर स्पेशल इंग्लिश क्लास, अब यहाँ स्पेशल इंग्लिश क्लास वाइज है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी तक 19-20 क्लास हो चुकी हैं, उन सब का रिवीजन करवाया जाएगा, है ना। तो देखिए अल्फ़ाबेट, सबसे पहले मैंने बताया था अल्फ़ाबेट यहाँ BET होगा। अल्फ़ाबेट जो होता है वो 26 लेटर्स का ग्रुप होता है, क्लियर है ना। अब 26 लेटर को A to Z बोलते हैं, क्लियर है ना, A to Z बोलते हैं। इनमें 5 वॉवेल होते हैं। इनमें कितने वॉवेल होते हैं? 5 वॉवेल होते हैं, A-E-I-O-U होते हैं, क्लियर है। ये देखो लिखा भी गया है, 5 वॉवेल्स आपके होते हैं 26 में से, और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्लियर है। अब क्या होता है, ये वॉवेल से आपका आता है वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड का मतलब जिनको आ से लेकर आहा की आवाज़ में बोला जाए, लेकिन री को छोड़कर, है ना, री को छोड़कर आ से लेकर आहा की आवाज़ में बोला जाए, वहाँ पर एन लगता है ना। और जिनको कॉन्सोनेंट के साउंड में बोला जाए, मतलब का से लेकर ज्ञा की आवाज़ में बोला जाए, उनके पहले क्या लगता है? ए लगता है, क्लियर है ना। जैसे बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे, A-E-I-O-U से शुरू होने वाले शब्द में हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ये गलत हो जाएगा। अगर A-E ये भी तो U से शुरू है, इसका मतलब यहाँ एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है? ए लगता है। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या पढ़ना है, सही तरीका क्या, सही रूल क्या है। अगर किसी शब्द को वॉवेल साउंड से बोला जा रहा है, मतलब आ से लेकर आहा की आवाज़ में बोला जा रहा है, तब वहाँ पर ए लगता है, नहीं सॉरी एन लगता है। अगर का से ज्ञा की आवाज़ में बोला जाए तब ए लगता है। तो इसे हम जब बोलते हैं, लिखने में मत जाओ, जब हम बोलते हैं यूनिट, यू यानी कि या की आवाज़ में बोला जाता है, और या क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए एन नहीं आएगा बल्कि ए आएगा। समझ पाए ना। इसके लिए मैंने एक रूल बताया था, शकुनी मामा AC में अनो के साथ बैठते हैं, तो चाहे ए हो चाहे एन हो, दोनों का यूज नाउन के लिए करना है, और नाउन होना चाहिए काउंटेबल होना चाहिए, और नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। 3 कंडीशन है। नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, काउंटेबल और नाउन तो होना ही चाहिए। अगर मैं पूछ लूँ आपसे, बताइए ऑक्शन के पहले ए आएगा कि एन आएगा? बताइए क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्शन ये प्लूरल नाउन है। ये क्या है? प्लूरल नाउन है, ना तो ए आएगा ना ही एन आएगा। समझ पाए। यहाँ पर आएगा तो द ऑक्सन आएगा। ऑक्स मीन्स बैल, ऑक्स का ये प्लूरल फॉर्म है, तो ये ए या एन आएगा हमेशा नाउन के लिए, लेकिन नाउन सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। अगर मैं कह दूँ ऑक्स, अब बताओ ऑक्स के पहले ए आएगा कि एन आएगा? तो आप कहोगे एन आएगा, क्योंकि ऑक्स ऑ की आवाज़ में बोला जाता है। अभी समझ पाए? इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलने वाले हैं, क्लियर है। देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये बताया था कि हम लोग जो हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू वर्ड मीनिंग को याद करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत होता है, देखो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है ना। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका जैसे देखो, जब तक हमें आवश्यकता लगेगी नहीं तब तक हम किसी चीज़ को याद करेंगे भी नहीं। जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू, यही तो मैं, अब जो भी बताना चाहता, सुनाना चाहता था, है ना, जो भी रहे, यही तो मैं आपको बताना चाहता था। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? तो आप कहोगे दिस इज व्हाट। कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज व्हाट, फिर आई वांटेड टू, बताना है तो टेल। अगर मैं कह दूँ यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था, तब आप क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। सो अब यहाँ दिखाना की इंग्लिश क्या होगी? सो। मान लो आपको नहीं पता था, तो आप वर्ड मीनिंग वाले कॉपी में दिखाना की मीनिंग शो, SHOW, उसको लिखिए, है ना। जैसे मैं कहूँ यही तो मैं आपको समझाना चाहता था, तो क्या होगा? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू, या आई वांटेड टू मेक अंडरस्टैंड यू, यही तो मैं आपको लिखवाना चाहता था। अब क्या होगा? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू राइट। नहीं, लिखवाना की इंग्लिश डिक्टेट होगा, है ना। लिखवाना की इंग्लिश क्या होती है? डिक्टेट, DICTATE, डिक्टेट मीन्स होता है लिखवाना। अच्छा, डिक्टेट से आपका बना है डिक्टेशन। इंग्लिश में आप लोग सुने होंगे, इमला को क्या बोलते हैं? डिक्टेशन। तो डिक्टेशन में क्या होता है? बोल बोल कर लिखवाया जाता है ना, तो यही चीज़ होता है। समझ पाए? तो यही तो मैं, अब जैसे हमें इसकी आवश्यकता लगी तो वर्ड मीनिंग की कॉपी में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ में क्या याद करते हुए चलेंगे? वर्ड मीनिंग याद करते चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश की आत्मा है। इंग्लिश में आप कितने भी धुरंधर हो, अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो आप उस शब्द का, उस लाइन का,
उस टेक्स्ट का, उस वाक्य का, उस सेंटेंस का मतलब आप नहीं समझा सकते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे सब्जेक्टिव केस में ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है, भले ही दोनों का सेंस एक जैसा निकले, है ना। जैसे वह, उसके, उसे, उसको, उसने, उससे, इन सब का मतलब ही भी होता है, हिम भी होता है, लेकिन बस याद रहे अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो ही लिखना, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो हिम लिखना। ये आपको पैसिव वॉइस में भी मिलेगा, वहाँ पर काम आता है। ही का बाई हिम होता है, सी का बाई हर होता है, आई का बाई मी होता है, तो याद करो इसको। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, आई का मी होगा और बी का अस होगा। देखो मीनिंग सेम हो सकता है ना। बी मतलब हम, हमने, हमें, हमको, हमारे, है ना। अस का भी मतलब ये हो सकता है हमें, हमको, हमारे, हमने, ये सब सारा सेंस निकल सकता है। आई मतलब मैं, मैंने, मेरे, मुझको, मुझसे। मी का भी मतलब यही सेंस निकलेगा। बस आपको याद क्या रखना है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो भाई सब्जेक्टिव केस लगाना, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो क्या लगाना, ऑब्जेक्टिव केस लगाना। समझ पाए ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस सेम होता है। यू मतलब तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारे, तुमसे। सम्मान देना है तो आप, आपने, आपको, आपसे। गाली देना तू, तूने, तेरे, है ना, ये सब कर दो। क्लियर है? तू तड़ाक कर दो, समझे। लेकिन हम लोग अच्छे हैं, आपका यूज करेंगे, है ना। ठीक है। दे, दे का सब्जेक्टिव केस दे है, दे का सब्जेक्टिव केस दे है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है। भले दोनों का सेंस सेम निकले, वे, उन्हें, उनको, उन्होंने, उनके। क्लियर है? या उनसे। अच्छा यही तो वह मुझे दिखाना चाहती थी, अच्छा ये तो दिखाना चाहते थे, देख लो। तो क्या होगी इंग्लिश, दिस इज व्हाट। अगर वह रहेगा, लड़की है तो सी। अगर वह दिखाना चाहता था तब ही। यही तो रामू ने मुझे दिखाना, तो रामू। सब्जेक्ट चेंज कर लोगे ना। वह है तो सी वांटेड टू शो मी ऑफ। अब यहाँ शो ऑफ का मतलब होता है भाव खाना, दिखाना। जैसे कुछ ड्रेस पहन के है, देखो मैं पापा की परी हूँ। क्लियर है? ये वाला यह शो ऑफ का मतलब होता है आदमी को तो बस बहुत ज़्यादा उड़ो मत, हमारे पास कपड़ा है, परी वाला कपड़ा है ना, वो शो ऑफ है। अगर केवल दिखाना चाहते थे कोई, जैसे ये पेन में दिखाना है तो वहाँ केवल शो करना है। शो ऑफ का मतलब है दिखाना चाहता था, ये अलग सेंस, भाव दिखाना, भाव खाना। मतलब जो है जैसे कुछ होता है ना, बहुत ज़्यादा बनो मत, मेरे भी पास है। हम लोग ऐसे बोलते हैं, आप लोग बोलते होगे ना। चलो आगे आ जाते हैं वर्ब की फॉर्म। अब हम लोग याद करेंगे इसे, बोलेंगे ओके। कम, कम मीन्स आना, तो क्या होगा, कम, केम, कम। दूसरा कुक मीन्स पकाना, तो कुक, कुक्ड, कुक्ड। प्ले मीन्स प्ले, प्लेड, प्लेड। ईट मीन्स खाना, ईट, एट, ईटेड। टेक मीन्स लेना, टेक, टुक, टेकन, टेकन, टेकन। ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ड्रंक यहाँ पर होगा। जैसे ड्रिंक वाटर का मतलब पानी पीना, ड्रिंक मिल्क का मतलब होता है दूध पीना। लेकिन अगर केवल ड्रिंक लिखा है तो उसका मतलब दारू पीना, शराब पीना, अल्कोहल पीना। आदमी का वो ड्रिंक करके आए, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, उनके शरीर से स्मेल आ रही, तो ड्रिंक मतलब होता है दारू पीना। क्लियर है? आगे काम करना, टू वर्क, या केवल वर्क आप बोलो, है ना, वर्क, ठीक है। बाकी यहाँ देखो ये जो टू लगा है ना, ये इन्फिनिटिव बनाए गए। हम लोग का मेन फोकस है मेन शब्द पर, जैसे वर्क मीन्स काम करना। क्लियर है? अच्छा वर्क, वर्कड, वर्क। होना की इंग्लिश बी, बी वाज बीन। इंतजार करना की इंग्लिश वेट, वेट, वेटेड, वेटेड। करना की इंग्लिश डू, डिड, डन। चलिए बनाना की इंग्लिश मेक, मेक, मेड, मेड। और जगाना या जागना की इंग्लिश वेक अप, वेक अप, वेक, वोक, वोकन या वेक्ड। याद हो जा रहा है ना। फाइंड मीन्स पाना, फाइंड मीन्स फाइंड, फाउंड, फाउंड। अच्छा पाना या मिलना की इंग्लिश गेट भी होता है, तो गेट, गॉट, गॉट। बोलना की इंग्लिश स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बताना की इंग्लिश टेल, टेल, टोल्ड, टोल्ड। पूछना की इंग्लिश आस्क, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। लिखना की इंग्लिश राइट, राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। लिखवाना की इंग्लिश डिक्टेट, 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 डिक्टेटेड, डिक्टेटेड। पढ़ाई करना की इंग्लिश स्टडी, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। अच्छा पढ़ना की इंग्लिश रीड होगा या स्टडी भी होगा, है ना। रीड, रेड, रेड। ध्यान देना स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन यहाँ रेड बोलेंगे सेकंड और थर्ड फॉर्म में, ये रूल है। आगे आते हैं।
ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, इन सबको रीड बोलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना। न्यूज़पेपर देखो 4 पन्ना 4 सेकंड में कंप्लीट कर देते हैं, इसे हो गया न्यूज़पेपर, देखो कि नहीं लोग। आगे तो सीखना या याद करना की इंग्लिश लर्न, लर्न, लर्नड, लर्नड, या जो ईडी लगा दो आप, है ना। पढ़ना या सीखना की इंग्लिश या सिखाना की इंग्लिश टीच। अच्छा यहाँ पढ़ाना होगा, ठीक है, पढ़ाना या सिखाना की इंग्लिश टीच, टीच, टाट, टाट, टाट रहेगा, ए रहेगा, है ना, टीच, टाट, टाट। अच्छा निगलना, कोई चीज़ निगल जाना, गॉबल, गॉबल अप, क्या बोलेंगे, गॉबल अप, गॉबल, गॉबल्ड, गॉबल्ड, अब सब में लगा देना, है ना। पीप मीन्स क्या होगा, झांकना, पीप, पीप्ड, पीप्ड। आगे डांटना की इंग्लिश क्या होगी, स्कोल्ड या स्नब, दो होती है, क्या होगी, स्कोल्ड या स्नब, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, या स्नब, स्नब्ड, स्नब्ड। हंसना की इंग्लिश लाफ, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। मुस्कुराना की इंग्लिश स्माइल, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड। खरीदना की इंग्लिश बाई, बाई, बॉट, बॉट, बॉट। मुंह खुल जाना चाहिए, बॉट, हाँ ऐसे। या परचेज मतलब महंगी वस्तु को खरीदना, तो परचेज, परचेज, परचेज। बेचना की इंग्लिश सेल, सेल, सोल्ड, सोल्ड। गाना की इंग्लिश सिंग, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग, है ना। तैरना की इंग्लिश स्विम, 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 स्वयं, स्वयं, स्वम, स्विम, स्वयं, स्वम, है ना। उड़ना या उड़ाना की इंग्लिश फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। रेंगना की इंग्लिश क्रीप, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट। अच्छा नेक्स्ट है आपका डिटेस्ट, डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है बहुत घिरड़ा करना, देख ना मांगना, आंखें के सामने दिख जाए खून खौल उठना, फिर दिख गया, बहुत ज़्यादा नफरत करना, है ना, डिटेस्ट। हाँ अब हेट, एक हेट का मतलब नफरत करना और डिटेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा नफरत करना। डिटेस्ट, डिटेस्टेड, डिटेस्टेड। डिसलाइक मतलब ना पसंद करना, डिसलाइक, डिसलाइक्ड, डिसलाइक्ड। और सेंड मीन्स भेजना, सेंड, सेंट, सेंट। क्लियर है ना। आगे आ जाओ। पहुंचना की इंग्लिश, अरे पहुंचाना की इंग्लिश डिलीवर, तो डिलीवर में क्या होता है, सामान ही तो पहुंचाया जाता है, तो डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। हारना की इंग्लिश, सॉरी हारना नहीं होगा बल्कि हराना, हराना की इंग्लिश क्या होगी, डिफीट, डिफीट, डिफीटेड, डिफीटेड, है ना। नफरत करना की इंग्लिश हेट, हेट, हेटेड, हेटेड। इतना क्लियर। चलिए अब करो या मत करो, करो या मत करो, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म और डोंट, ये कॉन्सेप्ट रहेगा, या डू नॉट, इस तरह से। अब इस पर 1000 आपको ये स्ट्रक्चर है, 1000 बनाना है। जैसे देखो, जाओ या मत जाओ, गो और डू नॉट, आओ या मत आओ, कम और डू नॉट, मानो या मत मानो, बिलीव और डू नॉट, बताओ या मत बताओ, गुस्सा हो जाए बताए मत बताए, हम नहीं पूछेंगे, टेल और डू नॉट, पूछो या मत पूछो, आस्क और डू नॉट। आप ये भी बोल सकते हो आस्क और डोंट आस्क, ये भी बोल सकते हो। एक तो ये है डू नॉट, अगर आप दूसरा बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो डोंट के साथ जो भी वर्ब की फॉर्म, जैसे पूछ, पढ़ो या मत पढ़ो, दो तरीका है, रीड और डू नॉट, या दूसरा रीड और डोंट रीड, रीड और डोंट रीड, गो टू हेल, पढ़ो या मत पढ़ो, भाड़ हो जाओ, है ना, रीड और डोंट रीड। क्लियर है। आगे सब में गो टू हेल लगा दो, सिट और डोंट सिट, गो टू हेल, आई डिटेस्ट यू। क्लियर है। ऐसे बना दो, डांट दो इंग्लिश में। नेक्स्ट है कहो या मत कहो, से और डू नॉट, या दूसरा से और डोंट से, रुको या मत रुको, स्टे और डू नॉट, मदद करो या मत करो, हेल्प और डू नॉट, बैठो या मत बैठो, सिट और डू नॉट, आओ या मत आओ, मुझे कोई परवाह नहीं, तेरे बिना मर नहीं जाऊंगा, है ना, मैं अकेले खाना खा जाऊंगा, उसके बाद तुझे नहीं हंसाऊंगा, मैं खुद हंस जाऊंगा। जाओ या मत जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। तो गो और डू नॉट, आई डोंट केयर, या इसको ऐसे बोलो, गो और डोंट गो, आई डोंट केयर। इसको
गो और डोंट गो, आई डोंट केयर। क्लियर? अब यह तुम पर है, नाउ इट्स अप टू यू। जाओ या मत जाओ मुझे कोई परवाह नहीं, अब ये तुम्हारे ऊपर है। गो और डोंट गो, आई डोंट केयर, नाउ इट्स अप टू यू। क्लियर है? समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आपका 1 था। अब यहाँ कॉन्सेप्ट 2 देखो क्या है। अरे भाई ये तो खतरनाक शब्द आ गया है ना। यहाँ पर क्या लिखा गया? वर्ड्स रिलेटेड टू लव, प्यार से संबंधित कुछ शब्द जो कि आप मूवीज में, जब आप मूवी देखते हो तो वहाँ पर यूज किया जाता है। स्वीट हार्ट मतलब मासूका, स्वीट हार्ट। क्लियर है? इनफैचुएशन का मतलब होता है दीवानगी, पागलपन। ब्यू, ब्यू, ब्यू से बना ब्यूटी है ना। तो ब्यू मीन्स होता है चाहने वाला या चाहने वाली। फ्लर्ट, फ्लर्ट मीन्स होता है इश्कबाजी करना। मूवी में आप लोग सुने होंगे फ्लर्टबाजी करना है ना, फ्लर्ट कर रहा है, फ्लर्टिंग। क्लियर है? हग, हग मीन्स होता है गले लगाना। लव मीन्स क्या होगा? प्यार करना। बिलव्ड मीन्स होगा महबूबा। किस मीन्स चूमना। लाइक मीन्स पसंद करना। अफेक्शन मीन्स लगाव। लव सिक मीन्स प्यार में लबेरिया है ना, प्यार में होना। ठीक? इम्ब्रेस मीन्स गले लगाना, ये भी होता है। फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती। हार्ट मीन्स दिल। एलिजेंट मीन्स हसीन। वाओ, एलिजेंट फेस, आई सॉ एन एलिजेंट फेस, दैट इज द फेस ऑफ फेलो। क्रश, क्रश मीन्स चाहत, क्रश मीन्स चाहत। और रिलेशनशिप यहाँ रहेगा है ना, रिलेशनशिप मीन्स संबंध। क्लियर है? अभी इसमें थोड़ा बहुत यूज किया गया है, समझ में आया? ठीक है, ये सारे वर्ड्स मूवीज में यूज किए जाते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब आता है अबाउट। अबाउट मीन्स होता है के बारे में। अबाउट मी, मेरे बारे में। अबाउट अस मीन्स क्या होगा? हमारे बारे में। अबाउट देम, उनके बारे में। अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। सम्मान देना आपके बारे में, गाली देना तेरे बारे में, है ना। अबाउट हिम मीन्स उसके बारे में, लड़का। अबाउट इट मीन्स इसके बारे में। अबाउट हुम मीन्स इसके बारे में। अबाउट नाउ मीन्स अभी के बारे में। अबाउट टुडे मीन्स आज के बारे में। अबाउट लाइफ मीन्स जीवन के बारे में। अबाउट टाइम मीन्स समय के बारे में। अबाउट लव मीन्स What do you think about here? यहाँ के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अबाउट हियर मीन्स क्या होगा? यहाँ के बारे में। अब तुम करो सर पढ़ाने के बारे में क्या राय है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट टीचिंग? अब कोई भी काम रहेगा तो सब में आईएनजी। रोने के बारे में अबाउट क्राइम। सोने के बारे में शर्माने के बारे में। फीलिंग साई, अबाउट फीलिंग साई। अबाउट फीलिंग साई। पैदल चलने के बारे में अबाउट वॉकिंग ऑन फुट। क्लियर है? अच्छा, फील, FEEL, फील SHY, फील साई मीन्स शर्माना। क्लियर है? आगे नेक्स्ट आते हैं। चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे, पसंद करूँगा, पसंद करूँगी, पसंद करेंगे के लिए किसका यूज करना है? वुड लाइक टू, मैं समझाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, मैं तुम्हें तुम्हारे बगल में बैठकर समझाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू सिटिंग बिसाइड यू। ऐसे कुछ भी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे साथ खाना खाकर, है ना, कुर्सी पर बैठकर समझाना चाहूँगा। ठीक है? अभी घर पर बनाना, खैर मैंने बता दिया, आप ऐसे ट्राई करो, है ना। समझाना चाहूँगा के लिए क्या करोगे? वुड लाइक टू, मैं अभ्यास करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस, मैं इंग्लिश का अभ्यास करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस, मैं अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर है? मैं देखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू सी। क्लियर है ना? नेक्स्ट आते हैं, अभी ये कॉपी दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। मैं सीखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू लर्न, मैं जानना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू नो, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू नो अबाउट हिम, अबाउट हर, जो भी इच्छा है लगा दो। क्लियर है ना? मैं प्यार के बारे में जानना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू नो अबाउट लव, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, आगे आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है ना? आपको सीखना, प्रैक्टिस करना है, कोई बात दिल पर नहीं लेनी है। मैं तुमसे मिलना चाहूँगा।
आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं जवाब देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू आंसर, मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू डिस्कस। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट है आपका हैविंग या गेटिंग का यूज करना। हो रहा है, हो रही है, आ रहे हैं, आ रही है, आ रहा हूँ, हो रहा हूँ, इसके सेंस में। जैसे मुझे खुशी हो रही है, आई एम हैविंग हैप्पीनेस, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम हैविंग एंगर, या इसको क्या बोल सकते हैं, आई एम गेटिंग एंगर। हैविंग की जगह आप गेटिंग भी यूज कर सकते हो। आई एम गेटिंग एंगर, मुझे नफरत हो रही है, आई एम हैविंग हेट, या आई एम गेटिंग हेट, मुझे समस्या हो रही है, आई एम हैविंग प्रॉब्लम, या आई एम गेटिंग प्रॉब्लम, मुझे दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग पेन। क्लियर है? मुझे बुखार आ रहा है, आई एम हैविंग फीवर, या आई एम गेटिंग फीवर, मुझे दुख हो रहा है, आई एम हैविंग सॉरो। क्लियर है? अब नेक्स्ट है विल हैव टू, ना पड़ेगा, ना पड़ेगी, ना पड़ेगी, है ना पढ़ूंगा, ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, मुझे पूछना पड़ेगा, आई विल हैव टू आस्क। अच्छा, ग्रामर में जाओगे आप सेल लगा सकते हो ग्रामर के हिसाब से। मॉडर्न में स्पीकिंग के पर्पज से हर कोई के हिसाब से हर कोई सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, बिल लगता है। तो मुझे आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम, मुझे करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू, मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले, उसे पढ़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्टडी या रीड, दो में से एक ही लगाओ। तुम्हें देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू सी। नेक्स्ट बताइए, तुम्हें समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू एक्सप्लेन, तुम्हें प्रबंध करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मैनेज, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, You will have to wait. हाँ, यू विल हैव टू वेट, यू विल हैव टू वेट। क्लियर है? आगे नेक्स्ट, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी, मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले, मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू आस्क, आस्क अरे से, मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क, मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम, मुझे पढ़ना पड़ा, आई हैड टू स्टडी, तुम्हें पैसा मांगना पड़ता था, यू हैड टू आस्क फॉर मनी, जब तुम भिखारी थे तब तुम्हें पैसा मांगना पड़ता था, है ना? तो when you were a beggar you had to ask for money। नहीं मनी रहेगा भाई, ठीक। हाँ, क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिए, होमोग्राफ, होमोफोन और होमोग्राफ। हाँ ये सर आप ऐसे लिखिए दो। हाँ ठीक है, इनको हटाओ अभी। यहाँ देखो, होमोग्राफ वो होता है जिनकी स्पेलिंग तो सेम हो, है ना, लेकिन साउंड और मीनिंग अलग हो, डिफर हो, DI रहेगा। क्लियर है ना? इतना समझ पाए ना? ये चीज़ हो, जैसे देखो MINUTE, स्पेलिंग दोनों का सेम है, लेकिन इसको बोलेंगे मिनट, इसको बोलेंगे माइन्यूट, इसको क्या बोलेंगे, माइन्यूट, इसको बोलेंगे मिनट, है ना? इसका मतलब समय वाला मिनट, और इस माइन्यूट का मतलब होगा सूक्ष्म, छोटा, अल्प, कम, जबकि दोनों की स्पेलिंग सेम। एक होमोग्राफ इस टाइप का होगा कि स्पेलिंग भी सेम रहेगा और साउंड भी सेम रहेगा। क्लियर है? जैसे टेबल मीन्स मेज और टेबल मीन्स सारड़ी। क्लियर है? होमोफोन होता है जिनका साउंड तो सेम हो, बोलने में सेम रहे, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग रहे। जैसे राइट मीन्स सही, लेकिन राइट मीन्स लिखना, यहाँ साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग भी सेम है। यहाँ पर साउंड तो सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग होनी चाहिए। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। एड्रेस का दो मीनिंग होगा, एक पता, एक भाषण या संबोधित करना। तो जिनका एक या एक से अधिक मीनिंग निकले वो क्या होता है, एक या एक से अधिक मीनिंग निकले वो होता है होमोग्राफ। तो ये होमोग्राफ की प्रैक्टिस करने वाले। क्लियर? डेट मीन्स क्या होगा, तारीख और खजूर। बॉयल मीन्स क्या होगा, उबालना, और बॉयल का मतलब होगा फोड़ा, फोड़ा भी तो उबल जाता है, ऐसा लगता है त्वचा उबल गया। बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है शेष, बैलेंस मतलब संतुलन, बैलेंस मतलब तराजू, बैलेंस मतलब शेष, बैलेंस मतलब पैसा भी होता है। बैलेंस खत्म हो गया, जीरो बैलेंस हो गया, 20 रुपये बैलेंस दे देना। डियर खत्म हो गया ना, तो बैलेंस का मतलब पैसा, रुपया। अच्छा, डियर मीन्स क्या होगा, प्रिय। डियर मीन्स क्या होगा, महंगा। बैंक मीन्स क्या होगा, बैंक, और एक बैंक मीन्स किनारा। चलो बैंक चलते, नदी के किनारे की बात कर रहे हैं।
हाँ, बैंक में पैसा नहीं है। चलो यहाँ कैपिटल मीन्स राजधानी, कैपिटल मीन्स पूंजी, कैपिटल मीन्स मूलधन। नहीं, कुछ नहीं होगा, वो तो प्रिंसिपल मीन्स मूलधन होता है। कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं, 3 ही होगा। कैपिटल मीन्स राजधानी, कैपिटल मीन्स पूंजी, पूंजी मतलब वही पैसा, है ना, और कैपिटल मीन्स बड़े अक्षर। आउटस्टैंडिंग मीन्स बकाया, आउटस्टैंडिंग मीन्स गजब। जैसे कोई कैसा एकदम आउटस्टैंडिंग, गजब, झक्कास, लाजवाब, ऑसम, ऐसे मतलब बोलते हैं ना, पॉलिश करते हैं ना, मक्खन लगाते हैं। हाँ, लाइक मीन्स पसंद करना, लाइक मीन्स समान भी होता है या जैसा। अच्छा, रोज का मतलब 2 होगा, एक रोज मतलब गुलाब और एक राइज का सेकंड फॉर्म है, राइज, रोज, राइजन। फास्ट मीन्स तेज या तीव्र, फास्ट मीन्स व्रत या उपवास, फास्ट मीन्स पक्का या घनिष्ठ। तो फास्ट लोग फास्ट फ्रेंड होते हैं, फास्ट रहते हैं। फास्ट लोग मतलब तेज लोग, फास्ट फ्रेंड होते हैं, आपके मित्र होते हैं, फास्ट भी रहते हैं, व्रत भी रहते हैं, बस पानी डालना रहता है। अच्छा, फाउंड मीन्स स्थापित करना है, स्थापना करना। फाउंड से बना है फाउंडेशन, फाउंड से बना है क्या, फाउंडेशन। और फाइंड का सेकंड फॉर्म है, हाँ वही फाउंडेशन, एक मतलब नया वो स्थापित करता कि नहीं, एक नया, अभी ये पुरानी हो गई है, फाउंडेशन लगाता है, नया आ जाता है, गजब का जो है। हाँ, क्लियर है ना। और एक फाउंडेशन कोर्स भी होता है, बेसिक होता है। पार्क का मतलब 2 होता है, उद्यान या उपवन, और एक गाड़ी खड़ी करना। अब कहीं देखी होगी नो पार्किंग, तो नो पार्किंग का मतलब आपका तो यहाँ कोई बगीचा नहीं है, काहे लिखे हैं भैया। नो पार्किंग का मतलब गाड़ी खड़ी करना मना है। अच्छा, लेटर मतलब पत्र या खत, और दूसरा अक्षर। ड्यूटी मतलब कर या एक कर होता है और दूसरा कर्तव्य या फर्ज। पल्स मीन्स क्या होगा, दाल, और पल्स मतलब होता है गाड़ी, और एक पल्स होता है नब्ज, पल्स रेट, नब्ज दर, है ना, यहाँ से मापी जाती है। अच्छा, सेफ मतलब होता है सुरक्षित, और सेफ मतलब होता है तिजोरी, ठीक है। तो सेफ में चीज़ें सेफ होती, तिजोरी में चीजें सेफ हो, सुरक्षित रहती। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, इंटरेस्ट मीन्स रुचि। मैनुअल का मतलब एक होता है हाथ का, आदमी कहता है मैनुअली कर लो, एक मैनुअल का मतलब नियमावली या निर्देश क्या। पेशेंट मतलब रोगी या मरीज, और एक यही पेशेंस रहता है। आप लोग देखे होंगे, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य या सहनशील, है ना। पेशेंस, PATIENCE रहेगा, पेशेंस ये रहता है ना। आदमी कहता है पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। काइट मीन्स चील, काइट मीन्स पतंग। रिंग मीन्स बजाना है, बजना, और रिंग मीन्स अंगूठी या छल्ला। फाइन मीन्स जुर्माना, और फाइन मीन्स उत्तम या बढ़िया या अच्छा, एकदम कैसा है, फाइन है, मस्त है। हाउ आर यू, आई एम फाइन। फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। अच्छा, सिंक मीन्स होता है हौज, हौदा, सिंक बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, और बर्तन धुलने वाले को सिंक बोलते हैं, है ना। सिंक पूरा बर्तन से भरा है, बर्तन नहीं धुलती हो, ठीक है। और एक सिंक मतलब होता है डूबना, तो सिंक में बर्तन सिंक हो गए। आगे देखिए, सॉल्यूशन मतलब होता है 2, एक तो सॉल्यूशन होता है विलेन, और दूसरा होता है समाधान या हल। टेंस मतलब 2 होता है, एक तो टाइम या काल होता है, दूसरा टेंस से बना है टेंशन। टेंस से ही क्या बना है आपका, टेंशन बना है। तो टेंशन का मतलब टेंशन नहीं लेने को, टेंशन नहीं देने को। स्प्रिंग मीन्स झरना, स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु भी होता है, और एक स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग होता है, ठीक है। टेम्पल मतलब मंदिर, टेम्पल मतलब होता है कनपटी, है ना। टेम्पल में घंटी से बचाए रखना, नहीं तो टेम्पटी का हो जाएगा। अरे टेम्पल का जो है हो जाएगा, टेम्पटी नहीं, गणपटी, सॉरी भाई। स्टिक मीन्स क्या होगा, ठिकाना या छड़ी या डंडा। अच्छा, स्टेज मीन्स क्या होगा, मंच या चरण। ट्रीटमेंट मीन्स क्या होगा, इलाज, उपचार, व्यवहार या बर्ताव। बार्क मीन्स क्या होगा, भौंकना, और एक बार्क मतलब पेड़ की छाल भी होता है, क्लियर है ना। वॉच मीन्स देखना, वॉच मीन्स हाथ की घड़ी, वॉच का मतलब होता है नज़र रखना, और वॉच से ही बना है वॉचमैन। नहीं तो कोई तो अच्छा वॉचमैन है, घड़ी भैया वो गेट के पास खड़ा है, तुम समझ गई वॉचमैन, भैया घड़ी दे दो, है ना। होमोग्राफ है, ध्यान देना, ये डबल मीनिंग का सेंस देता है, किसी से मजाक भी कर सकते हो। वॉचमैन, यार काहे का वॉचमैन, वॉच तो है ही नहीं उसके पास, है ना।
चलो कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या होगा? एक तो दशा या स्थिति, दूसरा शर्त होता है। अच्छा, ट्रंक मतलब हाथी की सूंड, पेड़ का तना, संदूक या बक्सा। सर हाथी की सूंड नहीं, हाथी की पूंछ। हाथी की पूंछ नहीं होगा, हाथी की सूंड होगा। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं सूंड होगा, पूंछ नहीं होगा भाई। अच्छा, बैट मतलब बल्ला, बैट मतलब चमगादड़। तो बैट को कभी बैट देखते हुए देखिए, नो सर। बैट को कभी बैट पकड़ते हुए देखिए, नो सर। नहीं बैट को कभी बैट के साथ देखियो। यस सर। नो सर। अच्छा। हाँ, टीयर, टीयर मीन्स होता है आंसू, टीयर मतलब फाड़ना या चीरना। फंक्शन मीन्स कार्य, फंक्शन मीन्स समारोह। टैप मीन्स होता है नल या टोंटी, और टैप मीन्स होता है थपथपाना। तो देखो टैप को टैप मत करना। फ्री मीन्स आज़ाद या स्वतंत्र, और फ्री मीन्स मुक्त। मम्मी, अब मम्मी का मतलब माँ, एक मम्मी का मतलब 100, लाश। जब लाश के सेंस में बोला जाएगा मम्मी, मम्मी है ना, और मम्मी मीन्स पुराना। मम्मी मम्मी हो गई, एक समय के बाद मम्मी मम्मी हो जाएंगे। मम्मी मम्मी हो गई, एक समय के बाद मम्मी मम्मी हो जाएंगी। पहले मम्मी, अरे ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मी समझ जाएंगी तब। अरे मम्मी नहीं समझेंगी। अच्छा, माइन मीन्स मेरा, माइन का मतलब खाने का खादान। अच्छा, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्लिप। स्लिप का मतलब होता है फिसलना, और एक स्लिप का मतलब होता है पर्ची। नॉवेल मतलब उपन्यास, नॉवेल मतलब होता है नया या नवीन। नेल मीन्स क्या होगा? कील, और नेल मीन्स क्या होगा? नाखून। तुम्हारा नेल नेल जैसा है, काटती नहीं है, गदी कहीं, है ना। नेल नेल जैसा, इसका मतलब क्या है? नाखून कील जैसा है। हाँ, अच्छी है, ठीक है। प्लांट, प्लांट मीन्स क्या होगा? पौधा, और एक प्लांट मीन्स होता है संयंत्र। लोग कहते हैं प्लांट पर मिलना, है ना। संयंत्र मतलब जहाँ उद्योग वगैरह रहता है। अरे किसी चीज़ का प्लांट लगता है ना, कारखाना, ठीक। लेट मीन्स देर, और लेट मीन्स स्वर्गीय, ठीक है। लेट मीन्स देर, लेट मीन्स स्वर्गीय। जैसे किसी के पिता नहीं रहते हैं तो वो बताते हैं माई फादर नेम इज लेट मिस्टर, मतलब स्वर्गीय श्री राम ससुर प्रसाद। आगे आते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है लेट। लेट का मतलब होता है अनुमति देना, और लेट का मतलब होता है किराए पर देना। क्लियर। मैच मीन्स होता है मुकाबला, मैच मीन्स होता है समान या बराबर, और मैच का मतलब होता है माचिस या दिया सलाई। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। अब दो दो एक्सेप्ट होता है, एक होता है एक्सेप्ट, क्लियर है ना। देखिए यहाँ दो एक्सेप्ट होता है, एक ACCEPT, इस एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। दूसरा होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर या के अलावा। जैसे मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया, माई एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। जब फॉर्म भरते हो फॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड, है ना। अच्छा, दूसरा एक्सेप्ट मीन्स होता है छोड़कर। राज को छोड़कर सभी मौजूद है, राज नहीं है तो कोई राज ही नहीं है। ऑल आर प्रेजेंट एक्सेप्ट राज, यहाँ राज लड़का है, क्लियर। और एक राज्य रहस्य होता है, मैं तुम्हारा राज जानता हूँ, राज ने मुझे तेरा राज बताया। नेक्स्ट, मैं आशा करता हूँ कि वह एक महान व्यक्ति बनेगा। आई एक्सेप्ट या आई होप, है ना। यहाँ आई एक्सपेक्ट है, याद रखना। एक्सपेक्ट से बना एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट से क्या बना है? एक्सपेक्टेशन। तो आई एक्सपेक्ट या आई होप हिम टू बी अ ग्रेट मैन, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है आपका एडॉप्ट, ADOPT। एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। उसने एक पुत्री को गोद लिया है, मतलब अपना लिया है, तो ही हैज एडॉप्टेड अ डॉटर। और नेक्स्ट है एडेप्ट, इसे क्या बोलेंगे? एडेप्ट, लगभग आवाज़ सेम निकलेगा। एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना या ढालना, एडाप्टेशन बनता है ना, अनुकूलन। हमें खुद को परिस्थिति के अनुकूल बनाना होगा, जैसा देश वैसा भेष। We shall have to adapt ourselves to the circumstances. नेक्स्ट है एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स होता है निपुण, दक्ष, माहिर, एकदम नाउन, है ना। वह संगीत में नाउन है, लोग गांव की लैंग्वेज में से तो बोलते हैं, मतलब वो संगीत में माहिर है, वो संगीत में दक्ष है, वो संगीत में निपुण है। अरे मतलब एक कॉमन सेंस निकलता है कि हाँ बोलने में तो एकदम नाउन हो, इसका मतलब बोलने में दक्ष हो, बड़ी तेज हो, निपुण हो, स्किल हो, तो क्या हो जाएगा? सी इज एडेप्ट इन म्यूजिक,
एडेप्ट इन म्यूजिक। अब नेक्स्ट देखिए, 3 कास्ट होता है, CAST, इस कास्ट का मतलब फेंकना, CASTE, इस कास्ट का मतलब जाति, और COST इस कॉस्ट का मतलब कीमत। इसे कॉस्ट बोलेंगे, इसे कास्ट बोलेंगे। हम लोग कहते हैं ना कास्ट, कई सारी कास्ट है हमारे कंट्री में, ठीक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्टील, STEAL, स्टील। स्टील का मतलब वो होता है जो स्टील का बर्तन होता है एक, ठीक है ना। और उस स्टील की स्पेलिंग आई होप STEEL होती है ना। और इस स्टील का मतलब चुराना, STEAL, स्टील मतलब चुराना। और एक होता है स्टील का मतलब होता है अभी तक। प्लेन का मतलब 3 प्लेन है, एक AIN मैदान, और एक PLANE वो एयरप्लेन वाला, और एक प्लान है PLAN, प्लान का मतलब योजना। टेल, 3 टेल है, एक TALE टेल मतलब कहानी, एक TAIL टेल मीन्स पूंछ, एक TELL टेल मीन्स कहना या बताना। रेन, कितना रेन है? 3 रेन है ना। RAIN रेन मतलब वर्षा, REIGN रेन मतलब शासन, REIN रेन मीन्स लगाम। क्लियर है। बेस्ट, 3 बेस्ट है, WEST बेस्ट मीन्स पश्चिम, WAIST बेस्ट मीन्स कमर, WAST बेस्ट मीन्स बर्बाद। तुम्हारी बेस्ट बेस्ट। नेक्स्ट बेयर, बेयर मीन्स नंगा, बियर मीन्स भालू या सहन करना, और बियर मीन्स बियर, ठीक है। बेस्ट, 2 बेस्ट होता है, BEST बेस्ट मतलब बढ़िया, और BEST बेस्ट मीन्स बनियान, अंडरगारमेंट। क्लियर है ना, ये याद रखना। बेस्ट, अब इंग्लिश में भी बोला करो बेस्ट कहाँ है मेरी, ठीक है। बढ़िया नहीं, VEST। कुछ ऐसे अपडेट करो अपने आप को, है ना। नेक्स्ट राइट, RIGST राइट मीन्स सही, दायां, अधिकार, RIT राइट मीन्स रिवाज, WRIT राइट मीन्स लिखना, 3 राइट। फॉर मीन्स क्या होगा? के लिए, FORE फॉर मीन्स सामने, FOUR फॉर मीन्स 4। फार्मर, फार्मर मीन्स किसान, FARMER, और यहाँ फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व। आदमी कहता है ना भूतपूर्व, पूर्व प्रधान, तो वही फॉर्मर है ना। पीछे का? हाँ पीछे, इसके पहले जो है फॉर्मर। अच्छा, हेल मीन्स ओले, HALE इस हेल का मतलब स्वस्थ, HELL इस हेल का मतलब नरक। क्लियर है ना। नेक्स्ट हियर मीन्स सुनना, HEAR, और एक HERE रहेगा तो हियर मीन्स यहाँ। नेक्स्ट जेलस, JEALOUS है तो जेलस मीन्स ईर्ष्या, लेकिन ZEALOUS है तब जेलस मीन्स उत्साही, है ना। वो बहुत जेलस है मतलब उत्साही, गलत है। आगे हेयर, हेयर मीन्स बाल, HAIR, लेकिन हेयर HARE हेयर मतलब खरगोश, हेयर का बहुत सारा हेयर होता है। और हेयर इसको एक्चुअली एयर बोला जाएगा, याद रखना। इसको सही में क्या बोला जाता है? एयर बोला जाएगा। एच साइलेंट रहता है। एयर मीन्स उत्तराधिकारी। लोन, लोन मीन्स अकेले, लोन LOAN, लोन मीन्स अकेला। हाँ सर एक लोन नहीं, इस लोन का मतलब लोन होगा जो लोन चुकाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हील, HEAL, हील का मतलब होता है अच्छा या स्वस्थ होना, यहीं से बना है हेल्थ। और एक हील वाली सैंडल आती है, वही हील, HEEL, हील जिसमें एड़ी ऊंची हो जाती है। और एक होती हिल, हिल मतलब पहाड़ी। हील वाली सैंडल पहनकर हिल पर चल सकती हो, तुम्हारा हेल ही नहीं रहेगा, है ना। क्लियर है। एक्सेस, एक्सेस मीन्स पहुंच, और दूसरा एक्सेस मीन्स अधिकता, EXCESS। अंतर क्या है स्पेलिंग का। नेक्स्ट स्वस्थ दोना लिखा है, स्वास्थ्य होना, नहीं दोना नहीं, होना रहेगा। अच्छा नेक्स्ट है क्विट, क्विट मीन्स छोड़ना, QUIT, और दूसरा क्वाइट, QUIT, क्वाइट मीन्स पूर्ण, और यहाँ QUIT, क्वाइट मीन्स शांत। अच्छा यहाँ इस ये QUIT इस क्वाइट का मतलब पूर्ण या काफ़ी भी होता है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट एक्सीडेंट, डेंट, डिंट नहीं, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, इंसिडेंट मीन्स घटना, एक इंसिडेंट में एक्सीडेंट हो गया, घटना में दुर्घटना हो गया। हाँ। अब नेक्स्ट है डायरी, DIARY, डायरी मतलब डायरी, लेकिन डेयरी स्पेलिंग आगे पीछे कर दो, DAIRY, डायरी मतलब दुग्धशाला। चेज, अरे जहाँ दूध बेचा जाता है, जहाँ दूध का साला है,
शाला मतलब घर, ये बड़ा सा है, जैसे पाठशाला, ठीक है ना। अच्छा, CHASE चेज मीन्स पीछा करना, SELL सेल मीन्स बेचना, SALE सेल मीन्स बिक्री। अच्छा नेक्स्ट, डाई, दो डाई है, DYE डाई मीन्स रंगना, जो डाई करवाने जाते हैं बाल को, और दूसरा डाई DIE डाई मीन्स मरना। और नेक्स्ट है आपका चेक, CHECKS चेक्स मीन्स जांचना, चेक होता है ना, जांच पड़ताल हो रहा है, और दूसरा चेक होता है, जो चेक देते हैं उसकी स्पेलिंग CHEQUE, चेक मीन्स चेक। डोज, डोज मीन्स दवा की खुराक, एक डोज खाना, और एक डोज मीन्स होता है झपकी लेना, हल्का सा थोड़ी देर के लिए सो जाना। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम मीन्स पहनावा, आज कॉस्ट्यूम कैसा है, कॉस्ट्यूम का मतलब होता है पहनावा, आप लोग सुने भी होंगे ये चीज़। और दूसरा कस्टम, कस्टम मीन्स रीति रिवाज, तो कस्टम के अनुसार कॉस्ट्यूम होता है हर देश का, है ना। नेक्स्ट एलिजिबल मीन्स योग्य, योग्य नहीं योग्य। अच्छा नेक्स्ट इलेजिबल, इलेजिबल मीन्स अपठनीय। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका सीरियल, CEREAL सीरियल मीन्स अनाज, और एक सीरियल होता है सास बहू वाला, SERIAL सीरियल मतलब धारा वाहक। अच्छा नेक्स्ट है आपका डियर, DEAR डियर मीन्स प्रिय या मित्र, और दूसरा डियर मतलब हिरण, डियर डियर जैसा है। पेपर, पेपर मीन्स होगा कागज, और दूसरा पेपर PPPER पेपर मीन्स होता है काली मिर्च, तो पेपर में है ना। हाँ यही कन्फ्यूजन वाले तो बताया जा रहा है। फ्लोर, FLOOR फ्लोर मतलब फर्श, लेकिन आटा वाला FLOUR फ्लोर मीन्स आटा। पीपल, PEOPLE पीपल मीन्स लोग, लेकिन प्यूपिल PUPLE प्यूपिल मीन्स शिष्य या शिष्या। फेयर मीन्स गोरा सुंदर, फेयर लवली FAIR, और दूसरा फेयर मतलब किराया FARE। अच्छा पूल मीन्स तालाब POOL, और पुल, पुल मीन्स खींचना PULL। फर्दर, फर्दर मीन्स आगे FURTHER, लेकिन फार्दर, फार्दर मीन्स दूर, फादर मीन्स बाप, अरे मतलब पापा, ठीक है। नेक्स्ट पोर, PORE पोर मीन्स छिद्र, और दूसरा पोर POUR पोर मीन्स उड़ेलना। हीप, हीप मीन्स ढेर, और HIP हिप मीन्स कूल्हा या नितंब, ठीक है, या बैग। SHIP शिप, शिप मीन्स जहाज, SHEEP शिप मीन्स भेड़। HALE हेल मीन्स होल, होल, होल मीन्स छेद। WHOLE होल मीन्स संपूर्ण, आधा माँ रहेगा। नेक्स्ट है आपका साइट, SIT साइट मीन्स स्थान, SIGST साइट मीन्स नज़र या दृश्य। लूज मीन्स खोना या हारना, LOSE लूज से बना है लूजर, लेकिन लूज मतलब ढीला, LOOSE दूसरा लूज, लूज मोशन, है ना। थॉर्न, THORN थॉर्न मीन्स होता है कांटा, दूसरा थ्रोन THRON थ्रोन मीन्स सिंहासन। मीट मीन्स मांस MEAT, लेकिन MEET मीट मीन्स मिलना। वेदर दो है, WEATHER वेदर मीन्स मौसम, लेकिन WHETHER वेदर मीन्स चाहे। नेक्स्ट है आपका मीटर, METRE इस मीटर का मतलब लंबाई की इकाई है, और METR इसका मतलब मीटर का मतलब मीटर होगा। अब दोनों में अंतर यही है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये ब्रिटिश इंग्लिश, बस क्या? ये अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार सही है और ये ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट WEAK वीक मीन्स कमजोर, WEE की वीक मीन्स सप्ताह। जैसे देखो कलर COLOUR ये भी सही है, COLOR ये भी सही, ये अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार और ये ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार, दोनों सही है। आगे मैसेज, देखो MESSAGE मैसेज मीन्स होता है संदेश, जरा सा गलती कर दो, मसाज मीन्स होता है मालिश। नेक्स्ट मील, MEAL मील मीन्स भोजन, और MILL मील मीन्स चक्की या कारखाना।